जय हिंद दोस्तों, जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं ग्रुप डी जो एग्जाम 2025 में अभी चल रहा है उसका क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 100% आने वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरे 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। कपाल और मेरु तंत्रिका जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। तंत्रिका तंत्र जो है तीन प्रकार का होता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वातीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है इसमें बी नंबर ऑप्शन कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। पाचन तंत्र में भोजन की गति का इसमें जो है सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंह, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद पेट में जाता है, यानी ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि यदि लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या बैग के रूप में जाना जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है, जो पौधे के विभिन्न भागों जैसे टेंडिल में के बिना टूटे झुकने देता है। तो लचीलापन जो है किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही है, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसका जो है दोनों में स्वयं का डीएनए और आरएनए और राइबोसोम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, एक जोड़े। अक्सर ये क्वेश्चन जो है लोग गलत मारते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है एक जोड़े। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में प्रजनन की एक विधि है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। केवल जो है एक ही जनक शामिल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है। ओजोन परत का क्षरण जो है मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है। क्योंकि यह जो है हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि हमें ये जो है हानिकारक विकिरण से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या है। पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, बीज है। क्या है, बीज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मक। नर युग्मक को जो है गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, वन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बच्चे को पिता से वाई गुणसूत्र अनुवांशिकता में मिला है तो बच्चे का लिंग क्या होगा। वाई गुणसूत्र मिला है तो बच्चे का लिंग होगा पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरुष। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उपभोक्ताओं की श्रेणी में नहीं आती है। कौन सी श्रेणियां जो है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्पादक जो है उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में कली विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन
सहित है। तो यह जो है केवल एक स्थान पर कोशिका जो है विभाजन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक स्थान पर कोशिका विभाजन करता है। अगला क्वेश्चन है कि राइजोपस में धागे जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? राइजोपस में धागे जैसी संरचना होती है, उसे हाइफे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइफे। अगला क्वेश्चन कि निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका है? निषेचन की प्रक्रिया में वर्तिकाग्र की क्या भूमिका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है कि पराग के उतरने के स्थान के रूप में कार्य करता है। पराग के उतरने के स्थान के रूप में कार्य करता है। ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रोग यांत्रिक बाधा गर्भनिरोधक विधि का उपयोग करके रोका जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी रोग यांत्रिक बाधा गर्भनिरोधक विधि का उपयोग करके रोका जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ऑप्शन नंबर डी सही है, CnH2n। अगला क्वेश्चन है कि जब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? फेरस सल्फेट को अगर गर्म करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ जो है द्रव पदार्थ में बदल जाता है? निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, संलयन में। किस घटना में? तो संलयन में। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जो है इमल्सन का उदाहरण है? कौन सा जो है इमल्सन का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेस क्रीम। फेस क्रीम जो है इमल्सन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण के लिए क्लोर छाल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो क्लोर छाल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है किसी आवेश Q और के विभवांतर वाले बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, क्यू के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक राशि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपयोग की दर को दर्शाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्युत शक्ति। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार जो है दिखाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, सकेंद्रित वृत्त की तरह दिखाई देती है, सकेंद्रित वृत्त। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने भी इस ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। अब आगे हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।